नमस्कार, आपके साथ में अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी उर्वशी। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आप सभी का बेहद स्वागत है। यहाँ हमारे मुख्य समाचार पत्रों के बीच हम आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं और उन खबरों का विश्लेषण करते हैं। हमारी जो मुख्य खबरें होती हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। उर्वशी, चलते हैं हम खबरों की ओर। तो आज जो हमारे समाचार पत्र हैं, सभी बड़े समाचार पत्रों में मोदी की गारंटी करके एक वो आया है कि यानी हर गारंटी के पूरे होने की गारंटी है। मोदी जी जितनी भी गारंटी दी है उसको पूरे करने की गारंटी है। वो जैसे कि अगले 5 सालों तक तो गरीबों को मुफ्त में राशन, 450 रुपये में गैस सिलेंडर, और किसानों को जो गेहूं और धान का मूल्य है वो 2700 रुपये क्विंटल गेहूं। और जी बिल्कुल, सभी अखबारों में विज्ञापन छपे हुए हैं। पत्रिका में भी कांग्रेस के लिए रीवा विधानसभा सीट से खड़े हुए कांग्रेस के प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा का भी एड छपा हुआ है। जी, तो अभी आज तो इसका आखिरी दिन है। आज अपने अपने मतदान, बहुमूल्य मतदान देकर मतदाता अपना प्रत्याशी चुनेंगे और वो आज डिसाइड हो जाएगा कि कौन बैठेगा गद्दी पे। तो अब आज हम चुनाव पे, विंध्य पे बात करेंगे। तो विंध्य पे आज समाचार पत्रों में ज़्यादातर यही छाया हुआ है, विंध्य क्या स्टेट में भी, कि चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों में ये सज गया है, मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन लग गई है, इतने बजे से वोटिंग शुरू होनी है। आप लोग भी जल्दी से जल्दी जाइए और अपने बहुमूल्य मतदान करिए, क्योंकि 7 बजे से मतदान चालू हो गया है। आज रीवा में हम बात करेंगे तो लोकतंत्र का महापर्व आज दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे है, चुनावी चक्रव्यूह बताया जा रहा है, जिसमें हमारे रीवा जिले में 18 लाख जो मतदाता हैं वो तय करेंगे अपने 116 उम्मीदवारों को। जो रीवा में है 18 लाख मतदाता हैं और 116 प्रत्याशी भी हैं हमारे इस बार के मैदान में, जिसमें 9,57,000 पुरुष हैं और महिलाएं हैं 8,75,000 के लगभग जी। और इसमें बताया जा रहा है कि मॉक पोल के बाद ही जो मतदान, वास्तविक मतदान है वो शुरू किया जाएगा। मतदान में फ़ोन का उपयोग भी प्रतिबंधित है, फ़ोन आप नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी ऐसी सामग्री लेकर आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि मतदान एक गुप्त चीज़ होती है, सबसे गुप्त। आप मतदान अपने अंदर रख के जिसको भी आप करना चाहते हैं, एक सच्चे और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए जो आपकी आवाज़ ऊंचे तक ले जाए और आपकी सभी मांगे हैं वो पूरी करवाए। जी बिल्कुल, तो मतदान को कहा जाता है मतदान इस गुप्त दान। जी बिल्कुल। और इसमें कहा जा रहा कि जो रीवा जिले में है 2114 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पूरे रीवा जिले में 2000 मतदान केंद्र है जिसमें मतदाता मतदान करेंगे। वहीं सिंगरौली में बताया जा रहा है कि 815 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे ही सीधी में कुछ 600 के लगभग हैं और जो सिंगरौली में मतदान करने वाले लोग हैं वो 7 लाख के लगभग हैं। तो इस तरह से पूरे विंध्य में मतदान को लेकर बताया गया कि मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, सुरक्षाएं चाक चौबंद की गई हैं। प्रशासन भी इस पर अलर्ट है, प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही करने पे नहीं उतर रहा है। हालांकि उसके बाद भी कई सारे ऐसे केस सामने आए हैं जो आप लोग जानते होंगे। कल गुड़ का मामला तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल था कि जो गुड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 24,000 रुपये का जो लिफाफा है वो जब्त हुआ है। जी बिल्कुल। तो और एक और भी ऐसा मामला था जहां 25 के लगभग साड़ियां जो है गाड़ी से ले जा रही थी, जिस पर कार्यवाही हुई जी। तो इसमें 24,000 के लगभग लिफाफे जब्त हुए हैं और ये लिफाफा कहां से जब्त हुआ है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मुखिया हैं डॉक्टर कल्याण सिंह ही जो है, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वही ऐसा कार्य किया, क्योंकि उनकी जो महिला वाइफ हैं वो नगर परिषद की अध्यक्ष है और भाजपा से। तो उनके ऊपर जो कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर कपिध्वज सिंह हैं एक बार आरोप भी लगा चुके हैं और इसकी शिकायत भी हो चुकी है और उन्हीं के ऊपर एक बार फिर आ रहा है कि वो लिफाफे की मदद से पैसे बांट रहे हैं। तो ये आज का पूरे न्यूज़पेपर में चुनाव है। बिल्कुल उसी तरह से चुनाव को लेकर पत्रिका के फ्रंट पेज कह लें हम ये, क्योंकि फ्रंट पेज में कहा जाए तो मोदी जी की गारंटी जी का विज्ञापन है। दूसरे पेज में कहा जाए तो ये लिखा गया है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि सीधी में भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर, यानी सीधी जिले में सीधी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रीति पाठक
और कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह दोनों ही धरने पर बैठे रहे। लिखा गया है कि पुलिस प्रशासन के विरोध में सीधी से भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक और कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान प्रताप सिंह गुरुवार रात धरने पर बैठ गए। रीति घर और ज्ञान कोतवाली में धरने पर बैठे रात 9 बजे, यानी रीति पाठक अपने घर में और ज्ञान सिंह कोतवाली थाने में। 9 बजे कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने प्रशासन को शिकायत की कि रीति मतदाताओं को लुभाने व पैसे बांटने के लिए सामग्री बांट रही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थक रीति के घर के सामने पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। कुछ देर में प्रशासनिक टीम पहुंची और कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मामला शांत करवाया है। कांग्रेस प्रत्याशी जैसे ही रवाना हुए, कुछ लोगों ने कार से हमला कर दिया और शिकायत पर कांग्रेस प्रत्याशी समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे। तो ये पूरा मामला था। आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। जी, अभी पिछले दिनों परसों बुधवार की रात सिमरिया के प्रत्याशी जो दो हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों से बीजेपी के केपी त्रिपाठी 2:30 बजे रात ही विश्वविद्यालय थाना पहुंच गए। तो वहीं कांग्रेस के अभय मिश्रा जो है वो 11 बजे की रात के लगभग अपने दर्जनों समर्थकों को लेकर थाने में धरने पर बैठे। अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको समर्थित करने के लिए प्रत्याशी मैदान पर उतर रहे हैं। अब हम बात कर लेंगे समस्याओं की। तो हम लोग डेली बताते हैं कि ये हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं उर्वशी। तो आज एक कटरा की स्कूल है, वो स्टार पे समाचार में बताया गया है, सिटी स्टार पेज पे। अव्यवस्थाओं से घिरा प्राथमिक स्कूल, मेन गेट में फैली गंदगी। जो हमारा स्कूल होता है, स्कूल सबसे स्वच्छ माना जाता है क्योंकि वहाँ से हम अपनी शिक्षा अर्जित करते हैं। वहीं इतनी गंदगियाँ रहती हैं, गेट पे ही कूड़ादान बना हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि प्राथमिक कन्या शाला जो है वो हमेशा अव्यवस्थाओं की गंदगियों से घिरा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई भी संचालन सही ढंग से नहीं होता है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने उर्वशी बताया था कि यहाँ इतनी गंदगी रहती है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल की ओर जाते ही नहीं हैं। अब एक बार फिर उसी स्कूल को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं और इसमें प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। इसमें प्रशासन शून्य नज़र आ रही है। तो एक तरह से इसको लेकर हम लोग कह सकते हैं कि हमारी एक स्कूल की स्टोरी भी हुई थी, उर्वशी आपने ही किया था कि इतनी शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ की इतनी कमज़ोर है, डामाडोल है कि कई सारी स्कूलें ऐसी हैं जहाँ शिक्षक ही नहीं है, कई स्कूलें ऐसी हैं जहाँ भवन ही नहीं है, जहाँ भवन है वहाँ गंदगी का आलम फैला हुआ है। जी बिल्कुल। और एक और खबर बता दें जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है, छमाही परीक्षा दिसंबर में होगी, फरवरी में वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड एग्जाम होंगे। लेकिन देखा जाए तो उनका अभी तक सिर्फ 65% कोर्स ही कंप्लीट हो पाया है। 35% कोर्स उनका कंप्लीट नहीं है, जिसमें अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 1.5 महीने में उनका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। तो इसको लेकर अखबारों ने सक्रियता दिखाई है। हालांकि देखते आ रहे हैं पिछले 1-2 माह से हमें खबरों से ज्यादा अखबारों में विज्ञापन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रत्याशियों का क्या कहना है, यही समाचार पत्रों में तो केवल यही दिखता है कि ये प्रत्याशी इसके ऊपर आरोप लगाइए, इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जी, तो इसी बीच चुनाव की आज थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। आज ऐसा पर्व है जो 5 सालों में एक बार आता है। आप सब भी अपने घरों से निकलिए, मतदान करिए, सोच समझकर मतदान करिए कि आपके क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी आपके हित में, उस क्षेत्र के हित में काम करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ये मध्य प्रदेश का महामुकाबला पेज है। यहाँ पर विंध्य को लेकर प्रमुखता से लिखा गया है कि विंध्य में 20 सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, वहीं 8 में त्रिकोणीय सीट देखने को मिल रही है। यहाँ है सतना जिले में 5 में से 2 चित्रकूट और रामपुर बघेलान में सीधी टक्कर है। 3 सीट सतना, रैगाव और नागौद में त्रिकोणीय मुकाबला, तीनों पर बसपा टक्कर दे रही है। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि चित्रकूट, रामपुर बघेलान में सिर्फ 2 प्रत्याशी टक्कर पर चल रहे हैं, वहीं त्रिकोणीय मुकाबला रैगाव, सतना सीट और नागौद सीट में देखने को मिल रहा है। वहीं रीवा जिले की 6 में से 3 सीट रीवा, मनगवा और गुड़ में भाजपा और कांग्रेस में सीधी लड़ाई चल रही है। वहीं सिरमौर, सिमरिया और त्योंथर में बसपा ने मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो छेड़ दिया है। वहीं सीधी जिले की बात करें तो सीधी जिले में 4 में से 3 सीट है। धौहनी, चुरहट, सिहावल में सीधा मुकाबला है। सीधी में भाजपा सांसद रीति पाठक, कांग्रेस के ज्ञान सिंह और बागी केदारनाथ शुक्ला के बीच त्रिकोणीय मुकाबला।
जी, वहीं सिंगरौली जिले में 3 सीटें हैं। चितरंगी देवसर में सीधी टक्कर है। सिंगरौली में बसपा व आम आदमी पार्टी का मुकाबला रोचक बनाया जा रहा है। शहडोल की 3 सीटों में से जय सिंह नगर, जैतपुर, व्यवहारी सभी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं देखा जा रहा है। वहीं अनूपपुर में 3 सीटें, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देती नजर आ रही है। ये 3 सीटें हैं अनूपपुर की। अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है, जहां पर कांग्रेस टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो ये रही हमारी विंध्य की खबरें। जी, अभी विंध्य की खबरों में उर्वशी हम एक और खबर की रुख करेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोग एक बार और बताए थे कि जो हमारा जिला अस्पताल है, रीवा दैनिक जागरण में इस खबर को दर्शाया गया है कि जिला अस्पताल में अब तक नहीं शुरू हो पाई है सोनोग्राफी की सुविधा। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बताया था कि ये अल्ट्राटेक जो हमारी जेपी फैक्ट्री है वहाँ से किराए पर सोनोग्राफी की मशीन लाई गई थी, लेकिन जब वो जेपी फैक्ट्री वाला अपनी मशीन वापस ले लिया तो जिला अस्पताल में आज तक कोई भी मशीन नहीं लाई गई थी। आज फिर से इस खबर को दर्शाया गया कि अभी तक सोनोग्राफी की सुविधा नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से संजय गांधी में लंबी लाइन लगानी पड़ती है। लंबी लाइन की वजह से जो मरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सोनोग्राफी नहीं हो पाती। और प्राइवेट से जिनके पास तो पैसे हैं वो प्राइवेट सेंटर में अपनी सोनोग्राफी करवा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से जाएं, कहाँ जाए। प्राइवेट सेंटर वाले जो करते हैं वो उनको तो पैसे चाहिए होता है और ढीली सबसे ज़्यादा तो मरीज इसमें परेशान हो रहे हैं। मरीजों को सोनोग्राफी नहीं मिल पाती तो उनकी उचित तरह से उपचार भी नहीं हो पाता है। एक तरह से हमारे यहाँ का जो संजय गांधी अस्पताल है विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाओं की हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि आज ये है। वहीं जिला अस्पताल सीधी रीवा का हमारे इस हालत में है कि वहाँ सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक स्टोरी की थी जिला अस्पताल सीधी को लेकर, जहाँ पे 32 डॉक्टर हैं लेकिन एक डॉक्टर हम लोगों को वहाँ पे ऑन ड्यूटी मिला और ड्यूटी के बाद भी वो भी सही ढंग से बात नहीं कर रहा। मरीज इतने परेशान, कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं तो कहीं जमीन पे लेटे हुए हैं, बेड तक सही से नहीं है। अस्पतालों में इस तरह का आलम बना हुआ है। जी, तो ये रही हमारी विंध्य की खबरें। अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्रादेशिक खबरों की। जी, तो सबसे पहले चुनाव को लेकर ही बात करेंगे। तो चुनाव में एक बड़ी चीज जैसे कि परसों शाम 6 बजे चुनाव प्रचार जो है वो खत्म कर दिया गया था, तो उसको लेकर खबर है कि शहपुरा के भाजपा प्रत्याशी ध्रुवे और एक निर्दलीय पर मामला दर्ज किया गया है। प्रचार थमने के बाद भी रैली निकालने पर RO ने कार्यवाही की है। चुनाव प्रचार की अवधि खत्म होने के बाद भी गुरुवार दोपहर यानी कल दोपहर रैली निकालकर प्रचार करने के मामले में डिंडौरी तथा शहपुरा के एक प्रत्याशी पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं कुछ व्यवस्थाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2.58 लाख यानी 2,58,000 कर्मचारी तैनात हुए हैं चुनाव को लेकर और 64,624 मतदान केंद्र टोटल मध्य प्रदेश में। अभी हमने बात की थी कि विंध्य क्षेत्र में कितने मतदान केंद्र हैं, उस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में 64,624 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,58,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वहीं कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों पे हमने पहले भी बात की थी, अभी फिर बात कर लेते हैं कि 22,34,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी 18 से 19 साल के जो वोटर हैं उनकी संख्या है 22,34,861। वहीं 80 साल से ज्यादा है 6,37,382। वहीं 100 से ज्यादा यानी जो लोग 100 उम्र पार कर चुके हैं वो वोटर हैं 4,901। वहीं दिव्यांग वोटर 5,03,872 है। यानी ये देखा जा सकता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिधर उनका पलड़ा भारी रहेगा उधर जीत देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनकी संख्या है 22,34,861। जी उर्वशी, अभी हम लोग अपने विंध्य पे बात किए थे कि चुनाव को लेकर, अब एक बार फिर हम लोग स्टेट पे बात करेंगे। तो भोपाल में 2,049 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 20 लाख मतदाता जो हैं वो वोट करेंगे। 20 लाख मतदाता वोट करेंगे। भोपाल में 96 प्रत्याशी हैं जो इस बार के चुनाव में वोट करने जाएं। 96 प्रत्याशी हैं, उनको अपना वोट देंगे। जी, अब इसमें हम बात करते हैं कि खबर क्या है जो हमारे प्रत्याशियों के ऊपर अभी भोपाल के जो हमारे वो हैं
कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान पे थे, उनको लेकर कई सारी अटकलें, कई आरोप चल रहा था दौर। अब आज मतदान किए जाएंगे, देखना होगा कि अब कौन आज के मैदान पे जीतेगा और किसके ऊपर विजय का डंका लहराएगा। जी, अगली खबर की बात करें तो चुनाव को लेकर ही ये खबर है। मध्य प्रदेश का महामुकाबला पत्रिका का ये पेज है। यहाँ पर हेडलाइन है कि 196 सीटों पर सीधा मुकाबला दिखेगा, वहीं 4 सीटें जो है वो बहुकोणीय में फंसी हुई हैं, तो 31 पर त्रिकोणीय है। यानी बहुकोणीय का मतलब होता है कि वहाँ पर एक नहीं, वहाँ पर कई प्रत्याशी हैं, और सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, वहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो भी बहुकोणीय देखने को मिल सकती है। तो अब यही देखा जाएगा कि किनके टिकट कटते हैं। यहाँ कुछ लिखा गया है कि ठंडे इलाके में बागियों के तेवर जो हैं वो गर्म देखने को मिले हैं। यहाँ मतलब कि जहाँ पर जो कांग्रेस या भाजपा के प्रत्याशी हैं या फिर किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको टक्कर देने के लिए अब ये जो ठंडे इलाके हैं, यानी कि जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र कहा जाए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो निर्दलीय प्रत्याशी हुए हैं या बागी प्रत्याशी जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके तेवर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें शाजापुर, देवास, इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, सागर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच शामिल है। जी, उसमें हमारा विंध्य क्षेत्र भी शामिल है। विंध्य क्षेत्र का सीधी सबसे बड़ा इसका उदाहरण बन गया है। इसके बाद त्योथर से भी है, कई जगह से ऐसे प्रत्याशी हैं जो बागी तेवर पे उतरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज एक बार फिर कहेंगे कि आप लोग मतदान करने जाइए, अपना बहुमूल्य मत दान करके आइए और सही प्रत्याशी चुनिए, सही उम्मीदवार चुनिए। और आज आपको 5 साल बाद एक दिन आता है जो मतदान का महापर्व माना जाता है। जी, अगली खबर की बात करें तो पत्रिका का फ्रंट पेज है ये, जहां पर एक दुखद घटना लिखी गई है कि एडिशनल डीसीपी की बेटी का शव मिला है, कूदी हैं या गिरी हैं, पुलिस जांच कर रही है। बिल्डिंग से नीचे उनका शव मिला है। लिखा है कि राज्य पुलिस सेवा के एक अफसर की बेटी की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिवेरा टाउन के पास राहुल नगर की मल्टी में गुरुवार देर रात 9:30 बजे भोपाल की घटना है ये। उर्फ महती नाम है उनका, शव मिला। बताया जा रहा है कि वह 9वीं मंजिल से नीचे गिरी है। तो 9वीं मंजिल से नीचे गिरी है या वहां से उन्होंने छलांग लगाई है, इसे अभी साफ नहीं किया गया है। पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। देर रात 11:15 पर भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र भी मौके पर पहुंचे। राज्य पुलिस सेवा के अफसर संदीप दीक्षित और भोपाल में पदस्थ एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित की बेटी मैत्री का 9:30 बजे रात राहुल नगर मल्टी के नीचे शव बरामद किया गया है। पुलिस इसमें अभी कुछ भी कह नहीं रही है। जी, अब हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर मतदान करने अगर जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। उर्वशी, अगली खबर का हम रुख करेंगे। पहले इनको बता दें कि 12 तरह के आप दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप मतदान कर सकते हैं, जिसमें से है आपके पास अगर मनरेगा कार्ड है, आधार कार्ड है, जॉब कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, भारतीय पासपोर्ट है, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज है, केंद्र अथवा राज्य सरकार के कोई भी प्रस्तावित दस्तावेज आपके पास हैं, वो ले जाकर आप वोट डाल सकते हैं। कोई ये जरूरी नहीं कि आपके पास वोटर आईडी ही हो, आप वोटर आईडी के बिना भी अपना मतदान कर सकते हैं। इतने आपके पास बैंक पासबुक हो, इन सब चीज़ों के साथ आप वोट डाल सकते हैं। जी, अगली खबर की बात करें तो ये सभी थी हमारी प्रादेशिक और विंध्य की खबरें। अब हम नेशनल खबरों की ओर। तो दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज कहें ये, हालांकि दैनिक भास्कर काफ़ी दिनों से 2 पार्ट में अपने अखबार भेज रहा है घरों तक। एक में कांग्रेस का चुनाव प्रचार है और एक में भाजपा का चुनाव प्रचार है। तो बात कर लेते हैं खबर की। हेडलाइन है यहाँ पर, ये खबर है इम्फाल की, मणिपुर की, जहाँ पर इतने दिनों से हिंसा का दौर जारी है। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे 3 जिले 10 विधायक, अलग सरकार ना मिली तो बना लेंगे। कुकी समुदाय वालों का ये कहना है कि 3 जिले हैं, 10 विधायक हैं, अलग सरकार नहीं मिली तो बना लेंगे। ये सरकार से नाराजगी जताई है उन्होंने। लिखा है कि मणिपुर में नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कुकी जो समुदाय के सबसे बड़े संगठन इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अलग प्रशासन नहीं दिया तो हम 2 हफ्ते बाद चूराचांदपुर, कांगपोकी और टेंगनाउपोल जिलों में एक समानांतर प्रशासन बना लेंगे। यहां मणिपुर सरकार का दखल नहीं चलेगा।
वहीं कुछ और भी लिखा गया है कि वार्ता जो है 2005 से जारी है, हिंसा का पेंच अटका हुआ है। मामले में राजनीतिक वार्ताकार AK मिश्रा का कहना है कि मणिपुर में 32 कुकी विद्रोही समूह हैं। इनमें 25 केंद्र और राज्य सरकारों के साथ त्रिपक्षीय संचालन निलंबन के तहत है। अन्य 17 समूह कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 8 यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के अंतर्गत है। SO समूहों के साथ 2005 में शुरू हुई राजनीतिक वार्ता जारी है। मौजूदा संघर्ष फैलने के बाद सभी समूहों ने अलग प्रशासन की मांग केंद्र को सौंपी है। अब केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। यानी मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको लेकर कहा जाए या 2005 से कहा जाए कि ये वार्ता जारी है, राजनीतिक रूप से वो अपनी अलग सरकार बनाना चाहते हैं जो कुकी समुदाय है 3 जिलों को लेकर, तो यही मांग उठ रही है। अगली खबर की बात करें तो जिस तरह से काफी दिनों से उत्तराखंड में जो सुरंग हादसा हुआ है, रविवार को टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं, अभी भी हैं। मजदूरों को निकालने के लिए अब अमेरिकी ऑगर मशीन से फिर से ड्रिलिंग की शुरुआत की गई है। लिखा गया है कि इस बीच जो वहां पर मजदूर फंसे हुए हैं वो अभी सुरक्षित है। इस बीच बचाव कार्यों का जायजा लेने सिलक्यारा पहुंचे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनसे लगातार बातचीत हो रही है। जी, अब अगली खबर की बात करें तो ये खबर पत्रिका और दैनिक भास्कर दोनों में मुझे देखने को मिली है। जागरण में भी है। जी, चंद्रयान 3 को लेकर खबर दी गई है। चंद्रयान 3 के LVM-3M4 रॉकेट का हिस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया है। इसमें बताया जा रहा है कि LVM-3 और 4M रॉकेट का जो हिस्सा है वो नियंत्रण से बाहर बताया जा रहा है और इसमें प्रशांत महासागर में गिरा है। इसरो ने कहा कि वजह पता नहीं है। इसका जो एक हिस्सा है वो प्रशांत महासागर पे गिरा है और इसमें कहा जा रहा है कि अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। और चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल LVM-34 का एक हिस्सा जो नियंत्रण से बाहर था उसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश कर सकता है ये, और इसकी जानकारी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बुधवार को लॉन्च कर दी थी। और अनियंत्रित होने का अभी तक पता नहीं लग रहा है कि क्रोनोलॉजी किस वजह से ऊपर हो रहा और इसकी नियंत्रण क्यों खो गया। अभी तक इसको पता नहीं कर पाए हैं कि क्या वजह है। पता करने में जो इसकी टीम है बिल्कुल अपना प्रयास लगा रही है, आगे क्या किया जाएगा। जी, अगली खबर की बात करें तो नेशनल खबरों के बाद हम बढ़ते हैं हमारी स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, भारत अब फाइनल में पहुंच गया है, उसी तरह से अब भारत जीत की महज एक कदम की दूरी पर है। ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल में पहुंच गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि ये महामुकाबला है। 20 साल बाद फाइनल में भिड़ेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। 2003 के बाद दोनों टीमों में खिताबी टक्कर। 13 मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया से विश्व कप में खेले हैं। 5 मैच भारत ने और 8 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। दबदबा जो है 10 मैच लगातार जीतकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है। 8 मैच लगातार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, शुरुआती 2 मैच हारे थे। यानी इस बार अगर भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और जीत दर्ज करता है तो एक तरह से ये इतिहास में दर्ज होगा कि लगातार 11 मैच अजेय भारतीय टीम रही है, एक भी मैच नहीं हारी। 11 मैच खेलकर 11 मैच जीतकर इतिहास रचकर वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी। जी उर्वशी, इसमें एक और जागरण में इसको बताया गया है कि जो इस टाइम के सबसे बड़े हीरो माने जा रहे हैं कि वो मोहम्मद शमी हैं। मोहम्मद शमी की हम बात करेंगे तो शुरुआती 4 मैचों में वो बाहर थे और हार्दिक जो पांड्या हैं उनके चोटिल हो जाने के बाद इनको मौका मिला और ये वर्ल्ड कप के सुपरस्टार बन गए हैं। जी बिल्कुल। तो परसों का जो मैच हुआ था, यानी भारत का जो पिछला मैच हुआ था, तो उसमें इन्होंने 7 विकेट न्यूजीलैंड के खिलाफ बिल्कुल 7 विकेट लिए। और इस बताया जा रहा है कि इस बार का मैच जो है वो शमी इसके सुपरस्टार इसलिए भी हैं कि हर मैच में वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी, तो ये हमारे आज मैच काफ़ी खुशी का दिन है कि इस समय हम लोग वर्ल्ड कप की एक कदम की दूरी पर हमारा भारत है। जी। उम्मीद क्या है कि इस बार सबके मन में यही उम्मीद है कि हमारा भारत जीत ही दर्ज करेगा। जी बिल्कुल। तो ये रही हमारी आज की खबरें। आगे बढ़ते हैं हम हमारे कार्टून की ओर, जो सेक्शन आपको शायद सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो ये पत्रिका का पेज है, यहाँ पर कार्टून है झरोखा। यहाँ सज्जन हैं जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बातें विकास की, कारोबार लूटने का, और इधर आवाज़ें आ रही हैं कि वोट हमें, वोट हमें, वोट हमें, चुनाव 2023। अभिषेक का ये कार्टून है।
वहीं चुनाव चक्र 2023 दैनिक भास्कर में कल से हम ये सेक्शन देख रहे हैं कि एक लंबा सेक्शन दिया जा रहा है। यहाँ हेडलाइन है कि वोट देने नहीं जा रहे हैं तो इसे जरूर देखिए, हर कार्टून में 2 चेहरे, आप किस में खुद को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक फोन में चला रहे सज्जन लेटे हुए हैं सोफे पर और एक दादाजी बैठे हुए हैं। तो सज्जन कहते हैं कि मुझे मतदान की कतार में खड़े रहना पसंद नहीं है। वहीं दादाजी कहते हैं कि वाह, यानी बेरोजगारों की कतार में खड़े रहना पसंद है। उसी तरह से जो युवा है अपने घर से निकलिए, वोट डालने जरूर जाइए। और लिखा गया है कि अब यहाँ पर लिखा है कि सुस्ती बनाम सस्ती। यहाँ एक 18-19 साल का युवा है, ये कहते हैं कि वोट डालने में सुस्ती आती है। तो इनकी माता जी कहती हैं कि और फिर कहते रहना कि बाजार में चीजें सस्ती नहीं आती हैं। एक और है उसके नीचे कि रिश्ता बनाम कचरा। बैठे हुए हैं सज्जन, हाथों में नोट है, एक हाथ में नोट है और एक हाथ में दारू की बोतल है। ये कहते हैं कि एक ये दे गया और दूसरा ये। तो जो उनकी पत्नी और बच्चे हैं, तो पत्नी कहती है कि अर्थात एक हाथ में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा। तो आप इन दोनों चेहरों में खुद को देख सकते हैं कि आप किस चेहरे में आप खुद को देखना चाहेंगे। एक और है कि गाना बनाम ताना। यहाँ पर सज्जन लेटे हुए हैं और एक दादी जी को ठेले पर लेके जा रहे हैं। तो जो सज्जन लेटे हुए हैं उनका कहना है कि अम्मा आप वोट डाल आओ, मैं तो गाने सुन रहा हूँ। तो अम्मा कहती है कि हाँ बेटा, अभी गाने सुनो, फिर 5 साल ताने सुन लेना। बिल्कुल, ये हमारे कार्टून थे और आप लोग भी इन सभी चेहरों से बचिए और मतदान करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना मत दान करके आइए और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, क्योंकि आपको एक बार, जैसा कि अभी उर्वशी ने बताया कि आज एक बार वोट डालने के बाद आप 5 साल अपने आप को नहीं कोसोगे और बेरोजगारों की लाइन में नहीं खड़े होंगे। तो जरूर से जरूर आप लोग मतदान करके आइए। 4 कार्टून है उसमें सभी चीजें आ गई हैं, बेरोजगारी आ गई, महंगाई आ गई, रिश्वत बनाम कचरा यानी जो रिश्वतखोरी का मामला आता है वो आ गया, ताने आ गए यानी कि जो वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो निभाए नहीं जाते हैं। बिल्कुल, तो इनसे आप लोग बचिए और अपना मतदान करिए। आगे चल के अच्छे उम्मीदवार को चुनिए और अपना अच्छा विकास करवाइए। हम लोगों की यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके आइए। जी, तो ये रहा आज का हमारा कार्यक्रम मीडिया स्कैन। हर रोज हम मुख्य अखबारों के साथ मुख्य खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके कोई जन मुद्दे हो वो आप हमारी मेल पर भेज सकते हैं। मुद्दे पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।